हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 चैप्टर 3 डेसिमल्स चल रहा था अपना, जिसमें अपने एक्सरसाइज 3D पे थे। अभी तक अपने डिवाइड करना सीखे थे। 10 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में एक प्लेस शिफ्ट होता है। अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूं तो जो पॉइंट है अपना डेसिमल है वो 2 डिजिट शिफ्ट होता है। 1000 से करता हूं 3 डिजिट, 10,000 से 4 डिजिट। अभी बिल्कुल सिंपल की बात कर रहा हूं। मैंने कहा 12 को डिवाइड करना है 8 से। डिवाइड 12 बाई 8, 12 को 8 से डिवाइड करना है। 63 बाई 15, 47 बाई 20, 101 बाई 25, 31 बाई 40 और 11 बाई 16। ये कुछ डिवाइड है, आपको सिंपली करने हैं। क्योंकि इनको डिवाइड करने के लिए सिंपल अपन क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल डिवाइड ही करना पड़ेगा और कुछ कोई तरीका नहीं है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 12 को डिवाइड करना है 8 से। इसका मतलब ये 12 को डिवाइड करना है 8 से। तो क्या करेंगे अपन, बिल्कुल सिंपल जैसे अभी तक करते हैं अपन। अंदर आएगा 12, बाहर क्या आएगा आपका 8। यही करता है अपन अभी तक। डिवाइड करें 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 पे ज्यादा जा रहा है तो 1 पे आएंगे अपन। 8 1 जा 8, कितना है आपका 4। ऊपर कुछ नहीं बचा उतारने के लिए तो क्या लगाते हैं अपन, पॉइंट लगाते हैं। पढ़ रखा होगा। अगर अभी तक अगर अपन ऊपर से कुछ उतार रहे हैं और कोई डिजिट है ही नहीं, अभी देखो यहाँ पे 12 था कंप्लीट हो चुका, कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, लेकिन डिवाइड कंप्लीट नहीं किया, तो अगर पॉइंटों को निकालना होता है तो अपन पॉइंट लगाते हैं अपन। और पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे 0 उतार सकते हैं अपन। क्या उतार सकते हैं 0। कितना आ जाएगा 40 हो गया। 8 5 जा 40, क्या हो जाएगा आपका 8 5 जा 40। तो क्या हुआ 22 को डिवाइड किया आपने 8 से, आंसर क्या है आपका 1.5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सॉरी 12 को आपने 8 से डिवाइड किया, 12 को आपने डिवाइड किया 8 से, तो आंसर क्या आ गया आपका 1.5। ये क्या हो गया आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल ऐसे डिवाइड करते हैं। एक और देखिए, चलो एक डिवाइड और देखो। ऐसे डिवाइड्स आपने कर रखे, मैंने सिखा भी रखे आपको डिवाइड, ऐसे कर रखे डिवाइड आपने। देखो मैं बात कर रहा हूं फोर्थ, देखो लो चलो एक बार। 101 को डिवाइड करना है 25 से, मतलब क्या हुआ कि 25 बाहर आएगा और 101 कहां आएगा, अंदर आएगा। तो 25 4 से क्या होता है अपना 100 होता है, बचा कितना आपका 1। अब क्या 1 कोई और डिजिट उतारनी है, नहीं उतारनी, क्या लगेगा अपना पॉइंट लगेगा। देखो पॉइंट लगा तो क्या उतर गया, एक 0 उतरेगा। क्या 25 का 10 पे डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा पहले। अगर मैं कोई भी डिवाइड करता हूं, जब डिवीजन नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या उतरेगा 0 उतरता है, ध्यान रखना। भाई मैंने एक 0 उतार ली, उसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। मैंने डिवाइड करके देखा 10 था, लेकिन 10 25 से छोटा है तो डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एक 0 और उतारनी पड़ेगी, मतलब क्या आएगा 100 आएगा। ये तो अब चल जाएगा। अब डिवाइड नहीं गया ना तो क्या लगेगा यहाँ पे 0। अब 25 4 से क्या होगा 100, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर। जब 25 को 100 को डिवाइड किया आपने 25 से, तो आंसर क्या है आपका 4.04। कर सकते हैं, कर सकते हैं। खुद से ट्राई, बाकी सारे खुद से ट्राई करने हैं, सिंपली डिवाइड करने हैं ऐसे ही। 101 आएगा, सॉरी 101 को 25 से डिवाइड किया, क्या आएगा आपको 4.04। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सेम डिवाइड करना है, सब कुछ सेम करना है, तो पहले क्या था अपने सेम करना है। 43.2 बाई 6, ये आपका 43.2 बाई 6, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ 43.2 को डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है, मतलब 6 का आएगा बाहर आएगा और ये 43.2 का आएगा अंदर आएगा, ठीक है। देखो 43 है, 7 जगह आएगा 42, कितना बचा 1। अब पॉइंट यहाँ पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद पॉइंट के पहले डिजिट कंप्लीट हो चुकी, कोई डिजिट है नहीं, कुछ नहीं बचा, तो क्या लगा, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये आगे क्या आएगा 12, तो ये कितना आएगा, देखो 742 हो गया। पॉइंट था, पॉइंट लिख दो, डिजिट डिजिट उतारने से पहले पॉइंट है ना, तो पॉइंट लगा दो, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब 2 उतारा आपने, कितना आ गया 12 हो गया 12। अब 6 2 क्या हो जाएगा 12, आंसर क्या आ जाएगा आपका 7.2। मतलब अगर आपने 43.2 को डिवाइड किया है 6 से, आंसर आएगा 7. आया समझ में। एक तरीका और है, देखो इसमें पॉइंट अगर मैंने बोलना चाहो, पॉइंट बोल भी सकते हैं, बाद में देखेंगे अपन ये पॉइंट। ये तो आपका सिंपल तरीका जैसे हम करते हैं बाय मेथड। एक तरीका भी है, तरीका नंबर सेकंड, अगर आप करना चाहेंगे, चाहे पॉइंट बाद में लगाए, मान लो कंफ्यूजन होता है पॉइंट में, बाद में लगाए तो क्या करोगे, देखो उसके लिए बिल्कुल सिंपल आप क्या करोगे, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट है ही नहीं। अभी आप सिंपल पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट नहीं है, तो सिंपली करना क्या आएगा, 6 7 जा 42 आएगा, बचा कितना 1 12, 6 2 जा 12,
जीरो आएगा अपना। 7.2 है ना, देखो पॉइंट के बाद लेफ्ट में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट छोड़ने के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, मतलब क्या आएगा ये 7.2 आएगा। बस 72 था, पॉइंट के लेफ्ट में कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, तो यहाँ भी पॉइंट के लेफ्ट में कितनी डिजिट होनी चाहिए, 1 डिजिट होनी चाहिए, तो क्या लग जाएगा पॉइंट यहाँ आंसर का 7.2 कर सकते हैं। तरीका वही है, पहले वाला कराया करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर समझ में आया, कर सकते हैं सारे क्वेश्चन ऐसे। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, आपका है ये 2.575 को डिवाइड करना है आपको 25 से। देखो आपने क्या किया, 25 को डिवाइड, पहला तरीका पॉइंट बोलने वाला बाद में ट्राई करेंगे, पहले देखो दूसरा पहले वाला तरीका 25 को डिवाइड किया 2 से, नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, ना कोई डिजिट उतर रही है, तो जीरो आएगा। बोलो पॉइंट नहीं जा रहा ना, डिवाइड 2 देखो 2 पहले क्या है, पॉइंट से पहले क्या है 2 है ना, 2 से डिवाइड करके देखा मैंने, गया नहीं जा रहा, तो क्या आएगा जीरो। पॉइंट है उतार लो पॉइंट, अब क्या हो गया 25, क्या आएगा 25 बन जाएगा आपका 25, जीरो क्या उतरा आपका 7 उतारा ना, उतारने के बाद क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तो क्या लग जाएगा जीरो, वापस उतारो क्या आएगा 5, 25 3 जा 75 कर सकते हैं। ये तरीका वो हो गया सिंपल। अगर आप इसको डिवाइड वाला देखें, पॉइंट भूलने वाला देखें, क्या आएगा आपका, ठीक है, तो वो तरीका रहने दो, इसी तरीके से करना है ट्राई, इसी तरीके से खुद से कुछ ट्राई करना है, ठीक है, वो तरीका आप प्रूफ के लिए यूज कर सकते हैं, बट अगर फेयर में करोगे तो आपको यू शुड डू दिस मेथड, सॉल्व दिस मेथड बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है, इसी मेथड की सहायता से क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है, हो गया। आगे समझ में, आगे चलो, जैसे कोई एक और क्वेश्चन देखूं, जैसे मान लो 9th क्वेश्चन देखता हूं 0.175, मैंने 0.175, इसको डिवाइड किससे करना है, वापस किससे करना है 25 से डिवाइड करना है। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, पॉइंट के पहले वाले डिजिट है ना, उनसे अलग डिवाइड करना होता है, पॉइंट के बाद वाले डिजिट बाद में, स्टार्टिंग में सिर्फ पहला डिवाइड करते हैं तब। जीरो वाला जीरो, क्या 25 को देखो, ये मत देखना कि सर जीरो नहीं आता, 01 ले ले या 17 ले ले, नहीं, पहले जीरो पॉइंट की मतलब जीरो के बाद पॉइंट से पहले वाले डिजिट को एक बार डिवाइड हर हाल में करना है, पहली बार 25 को डिवाइड करके देखा मैंने, जीरो से नहीं जा रहा, तो क्या आ गया, नहीं जा रहा, तो जीरो लग जाएगा। यहाँ पे पॉइंट की मैंने जहां पॉइंट की ना पॉइंट लगा दूं, वापस क्या आ गया 1 आ गया भाई। जब मैंने क्या किया, देखो जीरो था, डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट था, पॉइंट लगा दिया, फिर क्या लिया मैंने 1 लिया, अब क्या बना 0 1 बना, डिवाइड अभी तो नहीं जा रहा, फिर क्या आएगा जीरो आएगा। बोलो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जीरो था, डिवाइड नहीं किया, जीरो लग गया, पॉइंट था, पॉइंट लग गया, मैंने 1 उतारा, क्या 1 में डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, तब भी क्या लग जाएगा जीरो। फिर क्या बचा 7, आ जाओ 7 आ जाओ, क्या बचा, क्या 17 तो 17, क्या 17 में डिवाइड जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा, फिर क्या आएगा जीरो। अब क्या बचा 5, क्या हो गया 175, कितना बन गया ये 175, क्या कहते कितने में जा रहा है, ये जा रहा है 7 पे, तो क्या आएगा 175। तो आंसर इज 0.175 को डिवाइड करोगे, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा 25 डिवाइड करने के बाद में 0.007 कर सकते हैं। सिंपली, बिल्कुल सिंपल का दिमाग में लेके आना, दोबारा देख लो एक बार, क्या बताया मैंने, जीरो से डिवाइड किया मैंने, स्टार्टिंग में जीरो से किया, नहीं जा रहा, तो क्या लगता है जीरो, पॉइंट था, पॉइंट का पॉइंट लगा था एजीटी, फिर आपने 1 लिया, क्या बन गया 0 1 बना, अब भी नहीं जा रहा जीरो, फिर आपने 7 उतारा, क्या बना 17 बना, अब भी नहीं जा रहा जीरो, फिर क्या उतारा आपने 5, क्या बन गया 175, किस पे चला गया 7 पे आया, 7 पे, तो डिवाइड का आंसर क्या है 0.007। तो देखिए क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मैंने खुद से ट्राई करवाए, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2-3 पार्ट में नहीं करवाए, बाकी पार्ट जितने बचे हुए हैं खुद से ट्राई करने हैं आपको, अगर फिर भी नहीं आते हैं यू कैन आस्क मी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन 6 देखोगे तो वो कोई एक पार्ट लेके चलता है, जिसमें मैंने कहा 16.46 को डिवाइड करना है, कितने से 20 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 16.46 को 20 से डिवाइड करोगे, मतलब क्या हुआ 16.46 को डिवाइड किससे करना है आपको 20 से डिवाइड करना है, मतलब यही तो हुआ। अब देखो इसको कुछ करना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा, 220 टेबल बोलोगे या 80 की टेबल बोलोगे, 200 की टेबल बोलोगे, 500 की टेबल बोलोगे, 400 टेबल, इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड ना रहे, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 16.46 को डिवाइड करना है 20 से, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं बात तो एक ही है ना, इसको चाहे ऐसे लिखो, इसको चाहे ऐसे लिखो, इसको चाहे ऐसे लिखो,
कर सकते हैं ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो तो आपको हो जाएगा 16.46 को मैंने क्या लिखा अपॉन में 20 लिखा। अब क्या करें अपन, मैं अगर ये पॉइंट हटा दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आएगा। तो मैंने पॉइंट हटाया तो डिजिट क्या बनी अपनी बनी 1646 अपॉन में 20,000, तो ये बना। अपने मल्टीप्लाई में कब पढ़ा था, मल्टीप्लाई में पढ़ा था 2000, सॉरी आपने जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों गिवन है अपने पास और कुछ कट रहा है, एक टेबल से कट रहा है तो अपन काट सकते हैं। देखो मल्टीप्लाई किया था मैंने, मल्टीप्लाई में देखा था अपन ने, तो यहाँ क्या आएगा देखो 2 की टेबल जानी दोनों, ये आ जाएगा 2 1 जा 2 2000, और ये करोगे तो कितना आएगा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना है आपका 823 अपॉन में 1000। इजीली कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया 1 2 3 मतलब 1 2 3 क्या आ गया 0.823 कर सकते हैं। खुद से ट्राई कर लोगे 0.823। सिंपल मतलब क्या है, देखो जहां भी अगर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में अगर 0 डिजिट आ जाए, 0 डिजिट आ जाए तो उसको कोशिश ना करना कि काटापीटी और करो। अब अगर 1000 आ गया अब यही छोड़ दो, ज्यादा कोशिश मत करो काटापीटी करने की, बस 1000 आ गया छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इजीली हो जाएगा ये। अब ऊपर 823 अब 1000 आ गया ना, 1 2 3 0 है, 3 के अंदर लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा सिंपली। और अगर आप ये ना करना चाहे तो अभी तक जैसे अपन करते हैं ना वैसे करना, बिल्कुल सिंपल डिवाइड करना है। कैसे? ये वाला देखो 20 और ये आपका 16.46, अभी तक जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। बाकी देखो 20 पे जा रहा है, पहले 16 लेंगे, मैंने कहा ना पॉइंट के पहले वाली डिजिट एक बार जरूर लेंगे पहली बार, तो पॉइंट की पहले वाली डिजिट लेंगे, 16 आएगी, डिवाइड नहीं हो रही तो क्या आएगा 0 पॉइंट था ना, क्या लगा दिया मैंने पॉइंट। अब कितना हो गया 164, कितना हो गया 164, 2 8 जा 16 तो क्या आ जाएगा 28 जा 160। बोलो कितना बचा 4, ऊपर से क्या आ गया 6, कितना हो गया 46, 22 जा 40, कितना आ गया आपका 6, नहीं जा रहा कुछ नहीं है, 0 उतार लें, क्यों पॉइंट लग चुका ना। अब कितनी 0 उतार सकते हैं, मैंने क्या उतार ली 0 उतार ली, 23 से क्या हो जाएगा 60। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखो सेम ही तो है, जैसे आपको इजी लगे, जैसे करना चाहें, ये तरीका लगाना चाहें, ये तरीका लगाना चाहें, जैसे आपकी मर्जी हो ट्राई कर सकते हैं। कर लोगे एक क्वेश्चन और ट्राई करूं, चल देखो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए, बिल्कुल सिंपल, अभी तक जैसे करते हैं वैसे देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ में देखिए, मैंने कहा 500 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 12.8 को डिवाइड करना है। देखो देखिए सेम सब कुछ वही चलेगा, 12 पॉइंट से पहले डिजिट लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी 12 लेनी पड़ेगी हमने, 12 ली तो क्या 12 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या लग जाएगा 0 पॉइंट का लग जाएगा पॉइंट। अब क्या हो गया 128, कितना हो गया 128, तो क्या 128 पे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ऊपर 500 है ना, अभी भी छोटा है तो वापस क्या लग जाएगा इसमें 0। अब डिजिट नहीं बची तो क्या उतार सकते हैं अपन 0 उतार सकते हैं, क्यों? क्योंकि पॉइंट लग चुका ना भाई। क्वेश्चन अपना यही तो था, क्वेश्चन तो अपना क्वेश्चन था 12.8 को डिवाइड करना था किससे 500 से, जहां मैंने 0 खुद से उतारा है, क्यों? क्योंकि 0 पॉइंट लग गया ना, पॉइंट लगे हुए 0 उतार सकते हैं, मैंने 0 उतारा है, क्यों? क्योंकि अब डिवाइड हो सकता है। ये करें डिवाइड कितने पे जाएगा, देखो ये 5 2 जा मतलब ये आ जाएगा आपका 1000, कितना बचेगा आपका 280, कितना बचेगा भाई, पॉइंट का रोल नहीं है ना, पॉइंट तो लगा दिया मैंने, तो पॉइंट का रोल बचा ही नहीं, कितना है 280 बच गया। अब देखो वापस पॉइंट लग चुका, 0 उतार सकता हूँ, बिल्कुल उतार सकता हूँ मैं, ठीक है। अब कितने पे जाएगा ये 5 पे, भाई 5 5 से 25 होता है, तो 5 पे जाएगा अपना, कितना बचेगा 300, कितना बचेगा 300। अब 300 बचा, पॉइंट लग चुका पहले, एक 0 और उतार सकता हूँ मैं, उतार लेंगे, कितने पे जाएगा 5 6 जा 30, तो 6 पे चल जाएगा 3000। बोलो कर लोगे, आंसर क्या है अपना 0.0256। खुद से ट्राई करना है, सिंपल मेथड लगाना चाहो ये लगा लो, इससे अगर और हटके लगाना चाहो तो मैंने एक तरीका पहले वाला बताया वो भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज ये तरीका सबसे बेस्ट है करने का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आया समझ में। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन कर चुके हैं, कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी डाउट रहती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।